नमस्ते क्लास। तुरंत हम लोग आगे बढ़ते हैं पुराने वीडियो नंबर 3 पार्ट नंबर 3 से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको बैंक, हम लोग बैंक तक पहुंच चुके थे। बैंक में लोगों का पैसा जमा है। ठीक, अब सवाल है लोग पैसा जमा करते हैं, बैंक ने पैसा लेके करना क्या है? बैंक अपने इस पैसे का जो भी पैसा है इस मनी का 2 पार्ट कर देता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 15% जो कैश है वो रखता है फॉर रीपेमेंट टू पब्लिक डिपॉजिटर, कि अगर आ जाए लोग बैंक में कि हमारा पैसा दो तो उन्हें वापस देने के लिए पैसा रख लेता है। नो प्रॉब्लम। आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा कार्टून बना के लिखता है कि क्या होगा यदि सारे लोग बैंक पहुंच जाए अपना पैसा लेने के लिए। बहुत पुराना किताब है आपका, बहुत पुराना किताब है। पहले से ही बात को लिखा गया था कि सारे लोग पहुंच जाए बैंक में पैसा मांगने के लिए तो ऑब्वियस है पैसा नहीं मिलेगा। डीमोनेटाइजेशन में हम लोगों ने देखा, आज भी कई बार देखने को मिलता है। ठीक, कि अपना ही पैसा लेने जाओ, बहुत तकलीफ होता है आजकल। फिर भी किताब की बात करते हैं। ठीक, तो 15% लगभग पैसा। आखिर बैंक सोचने वाली बात है, अभी हम लोग बात किए थे कि बैंक इस पैसे को वापस पब्लिक को दे देगा। ठीक, और साथ साथ में ये भी कह रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी देगा। बात करेंगे एक्स्ट्रा सर्विस में क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। ठीक, तो आखिर ये बैंक कर क्यों रहा है? इतना महात्मा आदमी कहाँ से आ गया कि एक तो हमारे पैसे का सेफ्टी भी करता है और बदले में पैसा भी दे रहा है, मेरा पूरा पैसा, और साथ में एक्स्ट्रा भी कुछ दे रहा है। इतना महात्मा आदमी क्यों है भाई? बैंक यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहा है। बैंक ने आप सभी लोगों का, एक आदमी तो जमा नहीं किया था, कई लोगों ने पैसा जमा किया, सारे पैसे को अपने पास रखा और उसका 15% अप्रॉक्स बुक का डाटा है। ये तो डिपेंड करता है ब्रांच टू ब्रांच मैनेजर लोग का। तो 15% पैसा रखा हुआ है बैंक में कैश कि आप आइए और लेके जाइए, और जो बच गया अबाउट 85% कैश, इसका बिजनेस है भाई। ये हम बैंक ने लेकर रखा और बैंक नहीं दिख रहा है, कट रहा होगा शायद, अब दिख रहा होगा। 80% जो कैश है वो कैश बचा के रखा गया है। किसके लिए? तो लोन के लिए। किसके लिए? तो क्रेडिट के लिए। आया आपके चैप्टर का दूसरा नाम क्रेडिट। ठीक, दूसरा नाम आया क्रेडिट। कि क्रेडिट कहाँ शुरू हो रहा है आपके लिए? बैंक के पास जो पड़ा हुआ है बहुत सारा पैसा, वो क्रेडिट, लोन काफ़ी अच्छा वर्ड है। लोन के रूप में हम किसी और को दे सकते हैं। किसको देंगे? जिसको देंगे, समझिए, जिसको भी दे देगा। तो बैंक का एक और नाम आप लेंडर, फिर कट गया। बैंक प्ले एज ए रोल ऑफ लेंडर। इकोनॉमिकल वर्ड। लेंडर मतलब देने वाला, दान करता, ऋणदाता, ऋण देने वाला। ठीक, किसको देगा? ये भी लोगों को ही देगा जो लोगों को जरूरत है, उनको बिजनेस करना है, 10 लाख रुपया चाहिए, बैंक के पास गए, लोन अप्लाई किए, उनको 10 लाख रुपया मिला। ये बोरोवर हो गए, बोरोवर। ऋणी, लेने वाले। तो बैंक हो गया देने वाला, लोग हो गए लेने वाले। ठीक, ये लेंगे बोरोवर तो वो वापस बैंक को पैसा देंगे। पे द अमाउंट। ठीक, समझिए, बहुत आसान चीज है कि आपके बैंक को लोगों ने पैसा दिया, बैंक पैसा लेके अपने पास रख लिया। बैंक ऑन डिमांड पैसे को वापस पब्लिक को दे रहा है। बैंक दिमाग लगाया, सर्टेन पैसा कर्ज के रूप में भी कई लोगों को दिया, कोई दूसरे लोगों को, उन लोगों ने भी पैसा वापस दिया बैंक को। तब यहां देखो बेनिफिट कहां से हो रहा है। जब बैंक देता है पब्लिक को, रीपे करता है, जब बैंक पब्लिक को रीपे करता है
विथ लेस इंटरेस्ट, ब्याज देता है, थोड़ा ब्याज देता है। मान लीजिए समझाने के लिए 1 लाख रुपया आपने जमा किया है तो आपको उस पर 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया ब्याज दे दिया एक्स्ट्रा। किसको अच्छा नहीं लगेगा भाई? 1 लाख रुपया मेरे घर पे पड़ा होता, रखा हुआ है, साल भर से मेरे घर पे पड़ा हुआ है, तो वो 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा। लेकिन अगर बैंक में जमा कर देते हैं तो 1 लाख रुपया बैंक में जमा है, साल भर के बाद 1,10,000 रुपया भी हो जाता है। 10 रुपया मिला ना एक्स्ट्रा, फायदा ही है, तो वो दिया। लेस इंटरेस्ट, मान लीजिए 5%, मान लीजिए 5% एनुअल पे दे दिया। ये जो कर्जदार है, ये जो बोरोवर है, ये जो पैसा लिया लेंडर से, ठीक, लेंडर मतलब बैंक से लिया, तो जब ये वापस देता है बैंक को, रीपे द अमाउंट विथ हाई इंटरेस्ट, ये ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसा देगा। मान लीजिए आप समझाने के लिए 15%, तो जो डिफरेंस हुआ, डिफरेंस इन इंटरेस्ट, जो डिफरेंस हुआ, दैट डिफरेंस इज द प्रॉफिट ऑफ बैंक। 5% दे दिया, 15% ले लिया, 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ ना, तो वो 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारा बैंक धीरे धीरे अर्न करते जाएगा और बैंक के पास अपना पैसा बढ़ते जाएगा। सारा पैसा लोगों से लिया, सारा पैसा लोगों को दिया, सिर्फ पैसा चलाने का काम हिसाब से ये बैंक करता है, तो हमारा बैंक प्रॉफिट अर्न करने लगेगा, बैंक स्ट्रांग हो जाएगा, उसके पास वो पैसा आ जाएगा जो उसके पास था नहीं, और उन्हीं सब पैसों के आधार पर कई सारा सर्विसेज प्रोवाइड करता है लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास पैसा जमा कर सके। ठीक, बेसिक सा। और इसमें हमने एक वर्ड क्या लेकर आया? क्रेडिट। अब हम लोग बहुत सारी बात करने वाले हैं क्रेडिट पर, क्या होता है क्रेडिट, कैसे होता है क्रेडिट, क्या प्रॉब्लम है क्रेडिट में, दिस दैट, बहुत सारी छोटी छोटी बातें होंगी। नो प्रॉब्लम, आसान बात है, एकदम छोटा सा बात कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, छोटे छोटे डेफिनेशन हम बोलते हैं, आप लिख लीजिए। जैसे बैंक का डेफिनेशन बोल देते हैं, जैसे डिमांड डिपॉजिट जो वापस देता है उसकी बात कर लेते हैं। व्हाट आर द अदर सर्विसेज दैट बैंक प्रोवाइडेड, उसकी बात कर लेते हैं। तो कॉपी खोलेंगे, फटाफट लिखवाते हैं, लिख के लाए हैं आप लोगों के लिए, फटाफट लिख लीजिए। स्टार्ट करते हैं, कॉपी खोलेंगे, लिखेंगे बैंक। व्हाट इज बैंक? तो इट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट accepts 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 deposit from the public and creates demand deposit दूसरा पॉइंट, डिमांड डिपॉजिट डैश, डीडी भी कहते हैं, डीडी, डिमांड डिपॉजिट डैश। डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विदड्रॉ on demand, so these deposits are called demand draft। ठीक, डिमांड डिपॉजिट, सॉरी डिमांड ड्राफ्ट नहीं, डिमांड डिपॉजिट। ठीक, थर्ड पॉइंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक, ये आपका हेडिंग रहेगा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। नंबर 1, सेफ्टी, सुरक्षा देगा आपके पैसे का। नंबर 2, गिव इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट टू पब्लिक। नंबर 3, गिव ATM, एक ऐसा प्लास्टिक मनी भी कहते हैं उसको, जिसके थ्रू आप पैसा निकाल सकते हैं कहीं से भी इजीली। दिस इज फॉर व्हाट, स्मूथ ट्रांजैक्शन, आप बड़े आराम से लेन देन काम कर सकते हैं। तो ATM, ब्रैकेट में ATM का आप फुल फॉर्म लिख लीजिए,
ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, कॉमा, ब्रैकेट बंद, कॉमा, क्रेडिट कार्ड भी आज का प्लास्टिक मनी है। क्रेडिट कार्ड कि आपके पास पैसा हो या ना हो, आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, आपको 25-30 हज़ार का कुछ लैपटॉप खरीदना है, वॉशिंग मशीन खरीदना है, पैसा है नहीं, फिर भी आप अपने उस क्रेडिट कार्ड की मदद से वो उस समय वो परचेज कर सकते हैं, ठीक। और आप बैंक आपको एक टाइम ड्यूरेशन दे देगा कि इतने दिनों तक आप पेमेंट कर दीजिए, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद आपके पास पैसा आने वाला है, लेकिन 25 दिन बाद आएगा पैसा, लेकिन ये डील आपका जो अभी जो दिख रहा है आपको, हो सकता है कि जो आपका मनपसंद का जो वॉशिंग मशीन है या कोई भी प्रोडक्ट है वो कहीं ख़त्म हो जाए, कल को नहीं मिले, आज पैसा है नहीं, 10 दिन बाद पैसा आ जाएगा, तो उतना बेनिफिट आपका बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है बाय गिविंग क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड होगा तो क्रेडिट है, ठीक, क्रेडिट है, और उस पर हम ले लेते हैं पैसा बिना पैसा दिए, बैंक में भी पैसा नहीं है, फिर भी हम क्रेडिट कार्ड पर ले लिए अपना सामान, अब 20 दिन 25 दिन बाद से हम उसे रीपे कर देंगे विथ इंटरेस्ट, क्योंकि बात पढ़े हैं अभी आप, इधर से मिटा दिए हैं, इधर से जो देगा वो थोड़ा इंटरेस्ट पे देगा, ज़्यादा इंटरेस्ट पे देगा, वही तो हमारा बैंक कमा रहा है, ठीक। तो क्या लिखे हम लोग अभी तक कि गिव्स ATM, ब्रैकेट में आप ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ब्रैकेट बंद, कॉमा, क्रेडिट कार्ड, कॉमा, चेक फॉर स्मूथ ट्रांजैक्शन, लिखना है पूरा, फॉर स्मूथ ट्रांजैक्शन। चेक के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ आपके हम बुक ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, बुक में जो बातें हैं वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। चेक क्या है, तो चेक एक आपके बुक में भी डायग्राम दिया, हम बनाने की कोशिश करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं। पेपर टाइप का होता है चेक, ठीक, स्मूथ ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, आपको गोपालगंज से सिवान जाना पड़े, ठीक, रेड जोन टू रेड जोन जाना पड़े, और आपको 2 लाख रुपया लेके जाना है, 2 लाख रुपया बैग में रख के जाएंगे, रास्ता भर बस में बैठे हुए हैं, बार बार बैग चेक करेंगे, टेंशन लगा रहेगा, मुंह उतरा रहेगा, कहीं कोई छीन लिया, कहीं कुछ कर दिया, तो बैंक ने फैसिलिटी दिया है कि एक चेक लेके जाइए, चेक पे 2 लाख रुपया लिखा हुआ है, वो चेक कोई छीन मिले आपसे तो कोई इशू नहीं है, ठीक, तो आपको भी मुंह उतर नहीं रहेगा, एंजॉय करते जाइएगा, आराम से जाइएगा, आराम से आइएगा। तो चेक एक फैसिलिटी हुआ, ठीक। चेक है क्या, उससे 1-2 छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं। चेक में ऐसा कुछ चेक होता है, देखे भी होंगे आप, नहीं भी देखे, NCERT में फ़ोटो भी बना के दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। कुछ रहता है ऐसा करके लिखा रहता है पे, यहाँ आपको नाम लिखना पड़ता है, आप नाम लिख सकते हैं, अकाउंट नंबर लिख सकते हैं किसी और आदमी का जिसको पैसा देना है, यहाँ पे जिसको पेमेंट करना है आपको। फिर अमाउंट रहता है वर्ड्स में, नंबर में आपने 2 लाख का चेक काट दिया, 2 लाख यहाँ पे आपने लिख दिया, इधर कुछ साइन होता है, आप साइन कर दिए, ठीक, नो प्रॉब्लम। यहाँ बैंक के आपके डिटेल्स वगैरह लिखा रहते हैं, इधर आपका पहला वाला चेक का नंबर है, और ये सब डिफरेंट कोड होते हैं, नो प्रॉब्लम, आसान बात बोले हैं। इधर डेट लिखा रहता है, डेट में भरना होता है। डेट पे अब बात करें 2 तरह का, कि अगर आज का डेट अगर 30 तारीख है और हमने यहाँ डेट भर दिया 30, 4 5 है, 4 है, 5 है, 4 है, 30 4 20, अगर आपने डेट लिख दिया तो ये चेक आज के बाद आप आज ले जाइए, कल ले जाइए, परसों ले जाइए बैंक में, तुरंत बैंक वाला आपको पैसा दे देगा। हाँ, तो ये आपका नॉर्मल चेक हो गया। अब कोई चाहता है कि नहीं, हम 10 तारीख को 7वें महीने में, आगे का महीना अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर का हम पेमेंट करना चाहते हैं, 10 के बाद देंगे, उसके पहले नहीं, तो इसे हम लोग कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। ये पोस्ट डेटेड चेक हुआ, तो ऐसा चेक जो प्रीपेड और पोस्ट पेड आपका, आप सुने होंगे मोबाइल में प्रीपेड पहले पैसा जमा करना पड़ता है, तब आप फ़ोन पे बात करते हैं, अब पोस्ट पेड हुआ पूरा बात कर लीजिए, बाद में दीजिएगा पैसा। तो 2 तरह के चेक भी बनते हैं। प्रीपेड मतलब आपने ऑन डेट, आज का डेट लिख दिया है, आज के बाद जैसे आपने चेक दिया सामने वाले पार्टी को तो वो फ्री है, कल पैसा निकाल ले उस चेक की मदद से, या परसों या तरसों, उसके मन पे है। आप पोस्ट डेटेड चेक देते हैं जिसके लिए आपको सिर्फ यहाँ डेट भरना होता है,
तो अगर आपने 10/7 लिख दिया 7वें महीने में, तो उसके पहले अगर बैंक में जाकर चेक देगा तो बैंक चेक को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बोलेगा कि जिस दिन डेट आएगा उस दिन जमा कीजिएगा। तब तक के लिए उस आदमी के अकाउंट से पैसा नहीं निकलेगा। उसने 2 लाख का चेक काट चुका है लेकिन उसके अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं निकलेगा। वो डेट जिस दिन आ जाएगा उसके बाद वो जब चाहे तब निकाल सकता है, नो प्रॉब्लम। एक और जानकारी देते हैं कि ये हमारा चेक ऐसे बना होना दिए, अगर हम यहाँ पे ऐसे 2 लाइन लिख देते हैं, 2 लाइन खींच देते हैं, तो इसे हम लोग क्रॉस चेक कहते हैं। अगर हमने चेक को क्रॉस कर दिया तो क्रॉस का मतलब ये होगा कि ये चेक अकाउंट पे ही होता है। अकाउंट पे मीनिंग कि ये चेक का पैसा आपको हाथ में नहीं मिलेगा। अगर ये क्रॉस नहीं किए होते, हम यहाँ सेल्फ लिख देते हैं कि सेल्फ मुझे खुद को पैसा चाहिए, यहाँ क्रॉस नहीं किया गया है, अमाउंट है, हम बैंक को दिए, बैंक हमें पैसा दे देगा, नो प्रॉब्लम। चाहे कोई और आदमी मेरा मेरे समय जो भी हो, ठीक, वो अपना पैसा ले लेगा। लेकिन अगर हमने क्रॉस कर दिया तो बैंक हमें हमारे हाथ में पैसा नहीं देगा। बैंक रिक्वायरमेंट देगा कि आप अपना अकाउंट बताओ, कौन सा बैंक में आपका खाता है, उस अकाउंट में हम पैसा को वापस भेज देंगे, उसी में दे देंगे आपको। तो आपके अकाउंट में पैसा मिलेगा, आपके हाथ में पैसा नहीं मिलेगा। कब? जब चेक हो जाएगा क्रॉस। तो दिस इज क्रॉस चेक। नॉर्मल चेक जो आप सीधे पैसा हैंड टू हैंड आपको मिलेगा। क्रॉस चेक अकाउंट से ट्रांसफर होकर दूसरे अकाउंट में चला जाएगा। आपकी बुक में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर हमने चेक इशू किया सलीम को, तो जब चेक पास हो जाएगा तो बड़ा ऑब्वियस सवाल पूछा है, मेरे अकाउंट में पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियस है, घट जाएगा। और उसके अकाउंट में पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ जाएगा, ऑब्वियस है। ठीक, आसान बात, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक चेक का भी छोटा सा डेफिनेशन लिख लिया जाए। आइए कॉपी खोलिए फटाफट। चेक का भी हम लोग एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लिया जाए। क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसलिए बोल रहे हैं, लिखिएगा चेक डैश, इट इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, it is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. नो प्रॉब्लम, आसान सा बात है। काफ़ी छोटा कंटेंट हमने अभी तक आपको दिया है, भले वीडियो बन गया 20-20 मिनट का, 5 मिनट का कंटेंट था, थोड़ा ज़्यादा बहुत सारी बातें कर लिए, ठीक, लेकिन कंटेंट एकदम 5 मिनट का है। हम डे फर्स्ट से इस बात पे काफ़ी फोकस किए हुए हैं कि जो बच्चों के मन का डर होता है कि सर सोशल साइंस, बाप रे बहुत तकलीफ है, कोई पढ़ाएगा तभी समझ में आएगा, है बहुत छोटा, बस आपको समझ में आना चाहिए कि जल्दी से जल्दी कैसे इसे रैप कर लें। ठीक, तो आज हमने आपको सिंपल सा पढ़ाया कि आखिर मॉनेटरी सिस्टम मीनिंग मनी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी, वर्ड करेंसी आता है, आरबीआई ऑथराइज्ड है करेंसी छापने के लिए, और आपको एक कनेक्शन बैठाने का कोशिश किया गया कि आखिर वर्ड क्रेडिट क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ऐसा बात है नहीं, हमने जोड़ा है, ठीक, आपके बुक के अकॉर्डिंग। तो आपने पैसा कमाया, बहुत सारे पैसे हो गए, तो आपको चिंताएं हुई। चिंताओं को सॉल्व करने के लिए बैंक आता है, बैंक आपसे पैसा लेता है और बदले में बहुत सारी सुविधाएं देता है, एक्स्ट्रा पैसा भी देता है जोड़कर, और मैक्सिमम पैसा को वो बिजनेस में लगाता है, डेवलपमेंट में लगाता है, और लोगों को देता है जिनको ज़रूरत होता है, अंबानी को देता है ताकि लेके यूज कर सके, ठीक, उनको दिया जाता है। और वो लोग जब हमें वापस जो बैंक को रीपे करते हैं तो रीपेमेंट में इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं और बैंक कमाता है। ध्यान रहेगा, छोटे छोटे वर्ड्स आपको मिलने शुरू हुए हैं, डिपॉजिटर्स, लेंडर, बोरोवर, चेक, डिमांड डिपॉजिट, बैंक वगैरह वगैरह का डेफिनेशन हम आपको थॉरली लिखवा चुके हैं। नोट्स बनाया कीजिए, नोट्स बनना चाहिए, छोटा नोट्स, एक बार पढ़ गए, एक बार किताब पढ़ लीजिए, आफ्टर दैट जब रिवीजन करना हो तो किताब नहीं पढ़ेंगे, किसी को नहीं पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे अपना हम, बस 3 पेज 4 पेज का नोट्स बनेगा, एक चैप्टर समाप्त रहेगा। बहुत है आज के लिए। कल हम लोग, अब हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा, क्या
क्रेडिट, बातें करेंगे व्हाट इज क्रेडिट, बातें करेंगे, समझिएगा। कल देखिए, धारावाहिक में होता है ना कि आगे देखिए, बस चलो ध्यान से दिखता है, ठीक। तो कल देखिए क्या क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट अच्छा है या बुरा है, क्रेडिट कराने का क्या क्या बेसिस है, क्रेडिट के क्या क्या टर्म हैं, कौन कौन दे सकता है, इतना सब बात करेंगे तो क्रेडिट भी अपना लगेगा कंप्लीट सा है। एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़िए, एनसीईआरटी जो चैप्टर है उसको थॉरली एक बार रीडिंग मार दीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक। तो आज के लिए अपना 2 वीडियो बन गया, हालांकि ये 10 मिनट का बात था, ठीक, काफ़ी है। थैंक यू, मिलते हैं कल।